अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकोजाटिव प्रेपोजिशन के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम ये बात अच्छी तरह दो लेसन में सीख चुके हैं कि अकोजाटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो बनते कैसे हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे बनती होती है। ठीक है, ये हम तफसील से सीख चुके हैं। ठीक है, तो अकोजाटिव जो सेंटेंसेस हैं, एक तो हमने देखा था, जिस पहले लेसन में हमने सीखा था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से जुमला जो है वो अकोजाटिव बनता है। ठीक है, उसमें सिर्फ जो आर्टिकल देर है वो चेंज होता है देन में, और इसी तरह जो दूसरे आर्टिकल हैं वो भी इस तरह एन में चेंज हो जाता है, जैसे आइन आइनन हो जाता है, माइन माइन ये। ठीक है, और दी दस, और वो प्लूरल में जो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो उन डिस्टिंक्टिव आर्टिकल हैं, उन डिस्टिंक्टिव आर्टिकल हैं या पोसेसिव हैं, वो इसी तरह सेम रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सिर्फ अकोजाटिव में देर जो है वो देन में चेंज हो जाता है। ये चीज़ हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। ठीक है, और कल के लेसन में जो दूसरा लेसन था, ठीक है, उसमें हमने सीखा कि दी दस और प्लूरल के आर्टिकल किस तरह चेंज होते हैं। ठीक है, और आज के लेसन में माय डियर फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि जो अकोजाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है, जो कि अकोजाटिव सेंटेंसेस में लिखते हैं कैसे और कौन कौन से हैं, वो किस तरह यूज होते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं, इसके ऊपर आज हम तफसील के साथ बात करेंगे। ठीक है, ओके। और इसका एक लेसन और आ जाएगा जिसमें हम वो उन प्रेपोजिशन के ऊपर बात करेंगे जो अकोजाटिव भी हैं और डाटिव भी हैं। सही है, लेकिन आज के लेसन में हम ओनली सिर्फ जो कहने के खास जो अकोजाटिव प्रेपोजिशन उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले जो प्रेपोजिशन मैं आपके साथ रखूंगा। अच्छा, लेसन शुरू करने से पहले एक बात रहेगी कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, ठीक है, हम ऑनलाइन भी टीचिंग करते हैं, आ आइंस आ स्वाई और बी आइंस की ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं घर बैठे, ठीक है, तमाम मॉड्यूल्स की जिसमें ह्यूरन श्राइबन शिप्रेशन लेसन वगैरह, हम तमाम मॉड्यूल्स की तैयारी करवाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है, सो यू कैन कॉल अस एंड ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला प्रेपोजिशन आज का लेसन शुरू करते हैं। तो पहला प्रेपोजिशन हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फ्यूर, आपको पता ही है। ठीक है, फ्यूर, ठीक है, ये आपने, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसका उर्दू में क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब होता है के लिए। ठीक है, के लिए, और इंग्लिश में हम कहते हैं फार, आपको पता ही होगा है, इंग्लिश में फार लगाते हैं और जर्मन जुबान में हम फ्योर लगा देते हैं, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है, मसलन अगर आप कहते हैं मैं एक हैंडी अपने भाई के लिए खरीद रहा हूं, बस। ठीक है, क्या बनेगा? देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे इश खाउफे, क्या बनेगा? इश खाउफे। ठीक है, मैं खरीद रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं मैं? आइन हैंडी, 10 हैंडी तो आइन हैंडी होएगा। ठीक है, अगर होता देर तो देर लैपटॉप है तो आइन लैपटॉप हो जाना था। ठीक है, सिर्फ देर वाले चेंज होने, बाकी वही रहेंगे। तो क्या बनेगा? इश खाउफे आइन हैंडी। ठीक है, इश खाउफे आइन हैंडी, मैं एक हैंडी खरीद रहा हूं। ठीक है, किसके लिए खरीद रहा हूं? अपने भाई के लिए। क्या है, क्या आएगा? फ्यूर आएगा यहाँ पे, फ्यूर के लिए। और जो भाई है वो क्या होता है? देर होता है, दी होता है, दस होता है। भाई चूंकि मस्कुलिन है तो देर होएगा, है, तो क्या आएगा? माइनन बरूदर, फ्यूर माइनन बरूदर। क्या बनेगा माय फ्रेंड्स? फ्यूर माइनन बरूदर। समझा नहीं बात आपको? तो यानी कि जब हमने फ्यूर अकोजाटिव प्रेपोजिशन यूज करना है, यहाँ पे फ्यूर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो अगला यानी कि होगा आपका ऑब्जेक्ट है ये जो, ठीक है, वो अगर देर है तो उसी तरह माइनन होएगा, आइनन होएगा, डाइनन होएगा। सही है। अच्छा, अगर आप यहां पे कहते हैं कि मैं एक हैंडी अपनी बहन के लिए खरीद रहा हूं, फिर क्या हो रहा था? फिर वही इश खाउफे आइन हैंडी फ्यूर दी श्वेस्टर होता है, तो क्या होएगा? माइने श्वेस्टर। क्या हो जाएगा? माइने श्वेस्टर, माइने श्वेस्टर। समझा नहीं बात आपको डियर फ्रेंड्स? माइने श्वेस्टर, ओके, दी श्वेस्टर तो माइने आएगा। ठीक है, आइने माइने काइने, ये बात हम बड़ी तफसील से सीख चुके हैं। ठीक है, तो क्या बना जुमला? इश खाउफे आइन हैंडी फिर माइने श्वेस्टर। अच्छा, अगर आप कहते हैं मैं एक हैंडी अपने बच्चे के लिए खरीद रहा हूं, तो 10 किंड होता है, क्या होता है आर्टिकल? 10 किंड। तो क्या बनेगा? इश खाउफे आइन हैंडी फ्यूर माइन किंड, फ्यूर माइन किंड। समझा नहीं बात आपको ना? यानी कि जब प्रेपोजिशन यूज होगा तो हमने अकोजाटिव वाले जो में चेंज करना है, देर है तो देन आइन माइन। ठीक है, और उसी तरह जो दूसरे हैं आइने माइने, उसी को फॉलो करना है आपने। ठीक है, ओके, आई होकर समझ आ चुकी होगी आपको ये वाली चीज। ठीक है, तो एक हो गया। और जुमला क्या हो सकता है फ्यूर का? बाइशपील। और जुमला क्या हो सकता है फ्यूर के लिए? ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे एक आपको चीज और बतानी है। ये एक दफा सारे आर्टिकल पहले पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा आर्टिकल है, अगर आप इसमें देखें तो एक आर्टिकल है डुर्श, दूसरा। ठीक है, जो दूसरा प्रेपोजिशन, सॉरी, ठीक है, एक तो फ्यूर हो गया ना। ठीक है, फ्यूर का हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक है आर्टिकल, दूसरा प्रेपोजिशन आपका, मुझसे आर्टिकल पता नहीं क्यों निकल रहा है, डुर्श। डुर्श क्या, ठीक है, डुर्श। डुर्श का मतलब क्या होता है? डुर्श प्रेपोजिशन तब लगाते हैं कि जैसे कि ये अकोजाटिव है। ठीक है, मसलन इसका आप कह सकते हैं कि मैं शहर में से जा रहा हूं, मैं जंगल में से जा रहा हूं, मैं बाजार में से जा रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में थ्रू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रू, THROUGH, थ्रू कहते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू द मार्केट, आई एम गोइंग थ्रू द बाजार, आई एम गोइंग थ्रू द जंगल या फॉरेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम डुर्श लगाते हैं। तो जब कहते हैं डुर्श आप इसको लगाएंगे तो आप फॉलो करेंगे बाइस्पिल अकोजाटिव को। अब इसका जुमला बनाते हैं। ठीक है, देखें अब कैसे इस्तेमाल होगा, ये देखें। अगर आप कहते हैं कि इशफारे, मैं ड्राइव करके जा रहा हूं, ठीक है, इशफारे कह लें, क्या कह लें? इशफारे। ठीक है, इशफारे ओडा इशगेह भी कह सकते हैं, जो मर्जी कह रहे हैं। ठीक है, इशफारे ओडा इशगेह। ठीक है, इशगेह डुर्श दी। ठीक है, इशगेह और इशफारे डुर्श दी स्टड। ठीक है, दी स्टड रहेगा, क्या आएगा? दी स्टड। ठीक है, जो शहर है उसके साथ दी आर्टिकल आता है, तो दी आर्टिकल चेंज नहीं होता। अगर देर स्टार्ट होता बाइस्पिल तो फिर क्या ना था, देन स्टार्ट हो जाना था। लेकिन जो कि आर्टिकल दी है तो अकोजाटिव में दी में ही रहता, वो चेंज नहीं होता। अच्छा, अगर हम एक मिसाल देर की ले लें, है जी, एक मिसाल अगर आप देर की ले लें कि आई एम गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, कि मैं जंगल में से जा रहा हूं, जंगल में से गुजर रहा हूं, तो क्या कहेंगे? इशफारे ओडा इशगेहे डुर्श देन वाल्ट, देन वाल्ट कहते हैं जंगल को। ठीक है, तो क्या देर किस में बदल जाएगा? देन में। समझा रही बात आपको? इशगेहे डुर्श देन वाल्ट और आइनन वाल्ट डाइन। ठीक है, इस तरह आगे वर्ड चेंज होते जाएंगे। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? ओके, और जो अगला है प्रेपोजिशन बाइस्पिल, इसके बाद ये दो प्रेपोजिशन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, एक पहला हो गया फ्यूर, यानी फॉर के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा हो गया आपका डुर्श हो गया। ठीक है, और तीसरा आर्टिकल होता है जी ओने। ओने 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 का मतलब क्या होता है? ओने है, ओने का मतलब क्या होता है जी? ओने का मतलब होता है विदाउट, बगैर। ठीक है, तो ये जुमला कैसे बनेगा? एयर गेट ओने देन मांटेल। एक जुमला मैं आपको समझा देखता हूं। ठीक है, एयर गेट। ठीक है, बाय स्पीड क्या बनेगा? एयर गेट, वो जा रहा है, एयर गेट वो जा रहा है। आगे क्या प्रेपोजिशन आ गया? ओने, एयर गेट ओने मांटेल, यानी कोट के बगैर जा रहा है। देर मांटेल होता है, एयर गेट ओने देन मांटेल, देन मांटेल है। ठीक है, एयर गेट और प्रेपोजिशन ओने, देर मांटेल, देन मांटेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एयर गेट ओने अगर कह लें आपका याके, दी याके होता है, तो फिर दी याके ही आना था। फिर क्या आना था? दी याके है, दी याके, एयर गेट ओने दी याके है। और ठीक है, अगर 10 आर्टिकल होता जितना आएगा उसका 10 ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमने क्या करना है, जब ये प्रेपोजिशन आपके लगेंगे अकोजाटिव के, तो उस में आपने जो रूल फॉलो करना है वो अकोजाटिव के में चेंज करना है। ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो सिंगुलर हैं, पोसेसिव हैं, ठीक है, या आपके दूसरे ये स्टिम्पल आर्टिकल हैं, देयर दी वगैरह, इनको ऐसे चेंज करना है आपने। ठीक है, अच्छा, अगला आर्टिकल प्रेपोजिशन देखिए, गेगन। गेगन है, गेगन। गेगन, गेगन का क्या मतलब होता है? कि बरक्स, खिलाफ है, एक तो मेरे खिलाफ क्यों हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, हम तुम्हारी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, कैसे बनेगा? देखिए, हम, ये दोबारा देखिएगा प्लीज, हम, ठीक है, wir spielen कि हम खेल रहे हैं, गेगन। अब ये गेगन जो प्रेपोजिशन है अकोजाटिव है, तो क्या बनेगा? wir spielen gegen। ठीक है, wir spielen gegen तुम्हारी टीम, क्या होता है? दी मनशाफ्ट होता है। ठीक है, तो डाइन क्या हो जाएगा? डाइने। ठीक है, दी है तो आइने डाइने होएगा। ठीक है, wir spielen gegen deine Mannschaft, deine Mannschaft। ठीक है, क्या बन गया फ्रेंड्स? wir spielen हम खेल रहे हैं, gegen प्रेपोजिशन दी है, दी होता है, दी Mannschaft होता है, तो क्या बन जाएगा? डाइने Mannschaft, हम तुम्हारी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। सही है,
ओके, ओके, ये जुमला हो गया। अच्छा, एक और इसका प्रेपोजिशन रह गया उम, उम, ठीक है, देखने, जो प्रेपोजिशन होते हैं इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है। जो है इसके दो प्रेपोजिशन होते हैं आपके। अगर आप भला करे, इसका एक तो होता है टाइम के लिए, एट टाइम, एक टाइम के लिए बताते हैं, ठीक है। और दूसरा आप इसका बता सकते हैं बाइस्पिल और अराउंड, हैं, अराउंड, दो मतलब होते हैं इसके, अराउंड, ठीक है। अराउंड भी होता है और एट टाइम के लिए एट टाइम, ठीक है। ओके, दो इसके, ठीक है, कैसे बनेंगे अराउंड में मिसाल आपको बताता हूं, ठीक है। देर हुंड, जरा गौर कीजिएगा, देर हुंड, ठीक है, क्या बनेगा, देर हुंड लॉफ्ट है, देर हुंड लॉफ्ट उमसेन उवर, देर हुंड लॉफ्ट, एक मिनट पेंसिल चेंज कर लेते हैं, देर हुंड लॉफ्ट, देर हुंड लॉफ्ट उमसेन उवर, ठीक, क्या बनेगा, देर हुंड डॉग जो है वो 10 बजे, ठीक है, टाइम, ये टाइम के साथ आ गया, ठीक है, सेन और लॉफ्ट, के हुंड जो है वो 10 बजे चलता है, ओके। देन बाउम, दरख्त के गिर्द, आएगा, ठीक है, देन बाउम है, ये दूसरा आ गया, देन बाउम, समझा रही है, क्या बना, देर हुंड लॉफ्ट, हुंड चलता, यानी कि चलता है, लॉफन करता है, सेनुअर यानी टाइम 10 बज जाएगा, दरख्त के अराउंड, तो देन बाउम, देर बाउम तो देन बाउम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सर चेंज होएगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी लेसन एक्कुजेटिव का अभी रहता है, जो कि एक्कुजेटिव की जो प्रेपोजिशन है पर्सनल प्रोनोमिन में, वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी आज हमने जो सीखे हैं, जो प्रेपोजिशन हैं कि वो जो पोसेसिव आर्टिकल हो गए, ठीक है, मायने, डाइने, और जो बिस्टिम्टर आर्टिकल है, देर, दीदा, उसमें कैसे चेंज होते हैं, और दूसरा, ठीक है, और इनमें फिलहाल रह गए। अब वीडियो जो कि काफ़ी लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो इसकी जो रह गए आपके पर्सनल प्रोनोमिन, मिश, डिश, इन, वो कैसे चेंज होंगे, वो उसका लेसन अब अगले लेसन में भी पढ़ना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले लेसन को समझने के लिए आपने हमारा पर्सनल प्रोनोमिन का समझने के लिए, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, और कल इंशाल्लाह हम एक्कुजेटिव प्रेपोजिशन के जो पर्सनल प्रोनोमिन है उसके ऊपर हम तफसील के साथ बात करेंगे, ठीक है। Thank you very much for watching, my dear friends, and before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. Have a nice time and take care.